नमस्कार दोस्तों, लर्न टू अर्न चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब हम देखते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि कल हमने क्या कहा था। हमने कल कहा था कि बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होने के बाद मतलब 40,700 और 40,850 के बीच में ओपन होने के बाद जैसे ही ऊपर निकलेगी तो हमारे ऊपर के लिए टारगेट होगी 40,930, 41,50, 41,050 और 41,230 और 41,350। और भी हमारे ऊपर के लिए टारगेट थे 41,460 और 570। तो सारे टारगेट बैंक मार्केट ने आज बैंक निफ्टी ने आज हासिल किए। तो हमने कल कहा था कि 40,716 ये लेवल याद रखना, 40,716 ये लेवल याद रखना। तो ये लेवल हमारी यहाँ थी। मार्केट ने यहाँ आने के बाद इसी लेवल पे सपोर्ट ले लिया। ये मैंने कहा, आपको पहले भी कहा था कि मार्केट को जैसे ही सपोर्ट पे कोई हैमर, कौन सी कैंडल बनाते हैं ये देखना चाहिए आपको। यहाँ एग्जैक्टली सपोर्ट पे एक कैंडल बना दी मार्केट ने। जैसे ही इसका हाई क्रॉस कर दिया, हैमर कैंडल बना दी, जैसे हाई क्रॉस कर दिया तो हमें एक अच्छी सी मूवमेंट यहाँ मिल गई और हमारे पूरे टारगेट ऊपर के लिए अचीव हो गए। तो चलो देखते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। तो बैंक निफ्टी इसी जोन में मतलब 41,270, 41,270 ये लेवल देख लेते हैं हम पहले कौन सी। 41,270 और 41,460 के बीच में ओपन होने के बाद हम देख लेते हैं कि कैसे काम कर सकता है। तो 41 तीसरे रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही 41,460 क्रॉस ऊपर के लिए क्रॉस कर देगा तो हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए 41,580, 41,580, 41,700 और 41,830। ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट होगी। और एक आखिरी मेरा एक ऊपर के लिए भी टारगेट है 42,080। ये मेरा आखिरी टारगेट है ऊपर के लिए। आप ये टारगेट नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डाउन साइड मूवमेंट कैसे कर सकता है। इसी रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही 41,270 नीचे के साइड ब्रेक कर देगा तो हमें एक डाउन साइड मूवमेंट मिल सकती है। तो डाउन साइड टारगेट हो गए हमारे 41,050, 40,960 और 40,716। ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। एक आखिरी और भी मेरा टारगेट है 40,515, 40,540। ये मेरा आखिरी टारगेट है। तो आप ये नीचे के लिए टारगेट नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन के बारे में क्या हो सकता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्टली बैंक निफ्टी 41,500 के आसपास मतलब इसी रेंज के आसपास गैप अप हो गई तो वहाँ हमें थोड़ी देर रुक कर देखना चाहिए कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। मतलब 41,580 के पास यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है अभी। तो हम देखते हैं कि 41,600 को क्रॉस कर देता है या पहली कैंडल में या थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट करने देना चाहिए। और जैसे ही कंसोलिडेशन के बाद 41,600 या 620 क्रॉस कर देगा तो हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए 41,700, जो हमने पहले बताया वही ऊपर के लिए 41,830 और 42,080। ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। और अब हम ये देख लेते हैं कि गैप डाउन के बारे में क्या हो सकता है। तो जैसे ही मार्केट गैप डाउन कर लेगा 41,000 के आसपास या 4100 के आसपास जैसे भी गैप डाउन कर लेगा तो हम वहाँ देख लेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मतलब कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है या थोड़ा कोई कंसोलिडेट करता है, 10-15 मिनट कोई कंसोलिडेट होता है। जैसे ही उसके ऊपर की रेंज ब्रेक होगी तो हम एक कॉल की पोजीशन बना लेंगे। लेकिन 41,000 और 40,060 के पास कोई कंसोलिडेशन होगा और जैसे ही नीचे की रेंज ब्रेक होगी तो हम एक पुट साइड के पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, एक छोटा सा 10-20 पॉइंट का एसएल लेके। और कल एक्सपायरी भी है तो ज़्यादा हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो हमें एकदम श्योर ट्रेड है वही लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो चलो अब देखते हैं कि निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 15 मिनट का और 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे भी हमने कल एनालिसिस किया था। तो हमने कल कहा था कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद एक चैनल बना हुआ है, तो ये चैनल को भी हमें देखना चाहिए। तो आज बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने के लिए इसी चैनल को 41,280 के पास रेजिस्टेंस लिया
और सपोर्ट भी लिया, ऊपर जाने के बाद नीचे आने के लिए सपोर्ट भी लिया। तो इसी मुझे लगता है कि इस रेंज में आने के बाद हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए 40,900, 900 और 980 के बीच में। यही टारगेट हमारे इसी रेंज के टारगेट हो गए हमारे 40,900 और 40,980 के बीच में हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। तो हमारा नीचे के लिए का और 40,600 का एक और भी टारगेट होगा इसी चैनल का। तो अब हम देख लेते हैं कि 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 डे का चार्ट, 1 डे की ये कैंडल तो फुल ग्रीन बनी है, पूरी ग्रीन बन चुकी है। ये कैंडल एकदम बुलिश कैंडल बन चुकी है। तो हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ क्या हो सकता है। या थोड़ी देर मतलब कल या परसों के लिए कंसोलिडेशन होगा या ये ऐसे ही ऊपर चला जाएगा मार्केट। तो अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी थोड़ा कमज़ोर था बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होने के बाद क्या हो सकता है। जैसे इसी रेंज में मतलब 18,000 और 18,100 के रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही 18,000 17,900 950 या 60 क्रॉस नीचे कर देगा तो हमारे नीचे के लिए डाउनसाइड के लिए टारगेट हो गए 17,885, 17,885 ये हमारा नीचे का एक टारगेट होगा और 17,810 और 17,700 ये हमारा नीचे का टारगेट होगा। 17,700 और 17,800 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 17,700 और 800 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब हम देखते हैं कि इस रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर के लिए क्या हो सकता है। इस रेंज में ओपन होने के बाद मतलब 1890 या 100 को हमें एक रेजिस्टेंस बन चुका है अभी। तो वहाँ हम देख लेते हैं कि कैसे रिएक्ट करता है। तो जैसे ही 18,100 को क्रॉस कर देगा मार्केट तो हमें एक ऊपर के साइड मूवमेंट मिल सकती है। 18,100 के ऊपर हमारे टारगेट हो गए 18,130, 18,200 और 18,315 ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। तो आप ये टारगेट नोट डाउन कर रखिए। आपको मैं जो टारगेट देता हूँ इससे कोई फायदा होता होगा या कोई प्रॉफिट होता होगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे हमें और भी प्रोत्साहन मिलता है और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन के बारे में देखते हैं। तो जैसे ही 18,100 या 120 के पास गैप अप होगा तो वहाँ हम थोड़ी देर देख लेंगे कि यही से मार्केट ऊपर चला जाता है या 18,100 को सपोर्ट लेता है। तो मुझे लगता है कि 18,100 के ऊपर ओपन होने के बाद हमें थोड़ी देर यहाँ वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनती है या कोई इन्वर्टेड हैमर बनती है यहाँ नीचे आने के बाद 18,100, 18,070 या 18,070 और 18,100, 18,070, 18,100 के बीच में कोई बुलिश कैंडल बनती है। ये देखना चाहिए हमें गैप अप ओपन होने के बाद। तो हम यही थोड़ा 10-20 पॉइंट का ऐसे लगा के हम यहाँ कॉल के साइड बेच सकते हैं। तो हमारे वही ऊपर के टारगेट हो गए, ओके, 18,130 और 18,200 और 18,315 यही ऊपर के लिए हमारे टारगेट हो गए। तो अब हम देखते हैं कि गैप डाउन के बारे में क्या हो सकता है। तो गैप डाउन के बारे में मतलब 18,000 के नीचे 17,880 या 900 के बीच में ओपन होने के बाद हमें नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले हमें इंटरनेशनल मार्केट भी देखना चाहिए कि यूएस का मार्केट डाउ जोन्स कहाँ है, या कोई निगेटिव है या 230 पॉइंट या कोई पॉजिटिव है, ये देखना चाहिए। लेकिन गैप डाउन 17,880 या 900 के पास ओपन होने के बाद वहाँ हमें एक पॉजिटिव कैंडल की वेट करना चाहिए। मतलब एक हैमर, न्यूट्रल या कोई 5-10 मिनट का कंसोलिडेशन होना चाहिए। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तो हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, या लो ब्रेक होगा हम एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेवल याद रखनी चाहिए। ये लेवल कौन सी है? 17,882 ये लेवल है। 17,885 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो आप ये नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि नीचे आने के लिए यही सपोर्ट मार्केट यही सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये लटकती जो कैंडल है तो आप ये देख सकते हैं, ये कैंडल आप देख सकते हैं। इसी कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है।
बाद में। लेकिन यही से नीचे आया तो हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए 17,810 और 17,700, ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। तो दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसे लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी कोई क्वेरीज हो गई तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं हमें। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमें इससे और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।